हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करने वाले हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना में जो है उसमें वैकेंसी आई है दोस्तों। और देखिए कुल पदों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 140। तो इसी नोटिफिकेशन को आज हम देखेंगे कंप्लीट डिटेल्स में। तो जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स को। तो ये है दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट देखिए 20 जनवरी 2024। तो 20 जनवरी 2024 से इसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। और लास्ट डेट देखिए 8 फरवरी 2024। तो 8 फरवरी 2024 तक आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं, 20 जनवरी से लेकर 8 फरवरी 2024 तक। चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी को। तो देखिए एप्लीकेशन फ़ी में जनरल को कितना लग रहा है दोस्तों, 1000 रुपये। वहीं OBC EWS को कितना, 750 रुपये। SC ST को कितना, 50 रुपये। पर्सनल विथ डिसेबिलिटी जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनको कोई भी रुपया नहीं देना है, एक भी पैसा यहाँ पे उनका नहीं लग रहा है, नील है यानी कि जीरो है। और ये जो पेमेंट है देखिए आप क्रेडिट कार्ड, UPI और नेट बैंकिंग यानी कि ऑनलाइन ही पेमेंट आप कर सकते हैं, ऑफलाइन पेमेंट मत कीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गए दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की बात। अब चलिए देखते हैं एज। तो एज में देखिए मिनिमम एज आपका कितना होना चाहिए दोस्तों, 23 ईयर्स यानी कि 23 साल। कम से कम आपका एज जो है वो 23 साल होना चाहिए। और अधिक से अधिक देखिए मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए दोस्तों, 55 ईयर्स यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका उम्र क्या होना चाहिए, 55 साल होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन अवेलेबल पर एज नोटिफिकेशन। तो एज में जो आपको छूट मिलेगी वो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आपको छूट दिया जाएगा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे। तो ये हो गई एज की बात। अब चलिए हम यहाँ पे अब देखते हैं कि इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैट्रिक का होना चाहिए, उसके बाद आपका इंटर का भी होना चाहिए, यहाँ पे इंटर छूट गया है। उसके बाद ग्रेजुएशन का देखिए मार्कशीट होना चाहिए, उसके बाद देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, उसके बाद MPhil। तो देखिए पोस्ट के अनुसार आपको लगाना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा तो उसके लिए आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अब देखिए MPhil का सर्टिफिकेट, PhD, नेट JRE सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपको इसमें रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी लगाना है, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये भी चाहिए। पोस्ट के अनुसार आप वहाँ देखिएगा, पोस्ट जब मैं आपको बताऊँगा। पेपर पब्लिकेशन जो आया हुआ है जो नोटिफिकेशन, उसका ये बात कर रहा है शायद। तो चलिए ये तो अब चलिए दोस्तों पोस्ट को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें जो वैकेंसी आई है PPU गेस्ट टीचर की ये बहाली है, यानी कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में आप गेस्ट टीचर बन सकते हैं। गेस्ट टीचर का मतलब क्या होता है दोस्तों, थोड़े समय के लिए आपको रखा जाता है, जितना दिन भी रखा जाएगा उतना दिन का आपको सैलरी देगा बस, उसके बाद फिर हटा दिया जाएगा। तो देखिए इसमें केमिस्ट्री का देखिए कितना है दोस्तों, तो 37 पोस्ट है यानी कि 37। इकोनॉमिक्स से देखिए कितना है, 14 यानी कि 14। उसके बाद देखिए इंग्लिश के कितने टीचर चाहिए, तो 4। हिस्ट्री के देखिए कितने चाहिए, तो 6। उसके बाद देखिए दोस्तों मैथ्स के कितने चाहिए, तो 24। फिजिक्स के कितने चाहिए, 39। पैथोलॉजी के देखिए कितने चाहिए, 16। तो टोटल अगर आप इन सभी पोस्ट को मिला दीजिएगा तो टोटल पोस्ट कितने हो गए दोस्तों, 140। तो 140 पदों पर ये बहाली होगी, वो भी होगी दोस्तों गेस्ट टीचर की। कुछ दिन आपके लिए आपको रखा जाएगा, उसके बाद फिर जब वहाँ पे वो पोस्ट फिलअप हो जाएगा उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। फ़िलहाल जब तक के लिए आपको रखा जाएगा उस समय तो आपको पैसा मिलेगा ही और आप पढ़ाएंगे। तो ये हो गए। अब देखिए दोस्तों इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देखिए। तो देखिए इसके लिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए, ए मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स। देखिए मास्टर डिग्री आपको चाहिए। एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेवर इन द ग्रेडिंग सिस्टम इज फ्लूइड कंसर्न रिलेवेंट एलाइड सब्जेक्ट रिलैक्सेशन of 5% marks for SC ST BC1 नॉन क्रीमी लेयर BC2 कैंडिडेट ऑफ द स्टेट। और देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पे, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विल बी गिवन रिलैक्सेशन 5 marks ऑफ मास्टर डिग्री बट
बट देखिए दोस्तों, बोथ बेनिफिट शैल नॉट बी एडमिसेबल एज द सेम कैंडिडेट। तो सेम कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा, जो एकदम सेम आ गए उनको नहीं दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि यहाँ कह रहा है कि 5%, अगर जनरल के लिए 55% है तो देखिए SC ST BC1 और नॉन क्रीमी लेयर या BC2 नॉन क्रीमी लेयर को 5% का छूट यहाँ पे मिलेगा देखिए। और फिजिकली चैलेंज जो कैंडिडेट है उनको भी 5% का छूट दिया जाएगा। अब देखिए उसके बाद देखिए दोस्तों और क्या कहा जा रहा है, ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन मास्टर डिग्री शैल बी प्रोवाइडेड टू बी PhD डिग्री होल्डर हु हैव ऑब्टेन्ड देयर मास्टर डिग्री प्रायर टू 19 सितंबर 1991। तो देखिए जिन्होंने 19 सितंबर 2091 के पहले PhD किया है उनको दोस्तों 5% का छूट मिलेगा। देखिए उनके लिए जो 1991 से पहले किए हुए हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों डिग्री की बात। अब देखिए सिलेक्शन आपका कैसे होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड ऑन बेसिस ऑफ मार्क्स। देखिए मार्क्स के आधार पर यहाँ पे आपको बहाली होगी इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड इंटरव्यू। तो इंटरव्यू एक छोटा सा आपका होने वाला है और उसके बाद आपका मार्क्स देखा जाएगा जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे है, जो आपने MA में किया है या PhD में किया है। मार्क्स उसके अनुसार आपको बुलाया जाएगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों सिलेक्शन के बाद आपको सैलरी कितना मिलेगा ये देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे द ऑनोरियम विल बी कंसोलिडेट नेचर एट द रेट ऑफ 1500 पर क्लास। देखिए दोस्तों एक मिनट, यहाँ देखिए 1500 पर क्लास यानी कि 1500 रुपये पर क्लास आपको दिया जाएगा। और मैक्सिमम जो आपका सैलरी जा सकता है वो 50,000 पर मंथ तक जाएगा। बिहार गवर्नमेंट का ये जो एक नियम है इसके अनुसार देखिए ये सब नियम है, 2021 के तहत एक नियम बना है कि गेस्ट टीचर को क्या कितना देना है। उसके बाद देखिए नीचे क्या कहा जा रहा है कि ऑनरेबल शैल बी डिस्टर्बेंस वंस द एन ग्रांट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट इज अवेलेबल। और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो आप इसको मतलब बढ़ा भी सकता है और घटा भी चाहता है, ये नियम बना हुआ है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और कल भी आप ऐसे ही लेटेस्ट जॉब का वीडियो अपने मोबाइल में चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।